हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल को वन शॉट वीडियो में सभी क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चनों को बारी बारी करके हल करेंगे और लास्ट में इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने इससे पिछली प्रश्नावली के अंदर ये पढ़ा था कि व्रत के अंदर क्या होता है, केंद्र होता है और केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वह व्रत की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो व्रत में कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं, किस तरह के क्षेत्रफल हमसे इस प्रश्नावली में पूछे जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें सामान्य प्रयोग में आने वाले सूत्रों को याद करना है। सबसे पहले व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, ये हमारे पास कोई व्रत है, इस व्रत ने अपने अंदर कितने क्षेत्र को घेर रखा है, यह कहलाता है व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान हम 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर का सूत्र है वर्त की परिधि। परिधि को अपन परिमाप कह सकते हैं, परिमाप को अपन परिमिति कह सकते हैं। क्या होती है परिधि? मान लेते हैं हम इस वर्त के इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और उसकी बाउंड्री चलते हुए हम वापस उसी बिंदु पर लौट आते हैं। तो इस दौरान इस पथ के द्वारा जितनी दूरी तय की गई है उस पथ की लंबाई को कहते हैं वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है। तीसरे नंबर का जो सूत्र आता है वो है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। यदि इस पूरे वर्त को बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक वर्त का हिस्सा अर्धवर्त कहलाता है। तो क्षेत्रफल पूरे वर्त का क्या था, पाई आर स्क्वायर, और अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हम आधा कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका फॉर्मूला नंबर जो 4 है वह अर्धवर्त का परिमाप। पूरे वर्त का जो परिमाप है वह 2 पाई आर होता है। अर्धवर्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर। यह अर्धवर्त के परिमाप का सूत्र रहेगा। 5वें नंबर का फॉर्मूला दे रखा है हमें, एक घड़ी है, उस घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण कितना बनता है। हम जानते हैं घड़ी की आकृति कैसी भी हो सकती है लेकिन उसमें सुई के घूमने की जो दिशा होती है वह वर्ताकार। घड़ी में 3 सुई होती है, एक होती है मिनट की, एक होती है घंटे की और एक होती है सेकंड की। हमें यह जानना है कि मिनट वाली सुई जब पूरा एक राउंड करती है तो 360 बनाएगी कोण। घंटे वाली सुई भी जब पूरा एक राउंड करती है तब भी 360 का कोण बनेगा। लेकिन मिनट वाली सुई जब 1 मिनट घूमती है और घंटे वाली सुई जब 1 घंटा घूमती है तो ये कोण कितने कितने डिग्री के बनाती है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। तो यहां पे देखो, घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, हम जानते हैं मिनट वाली सुई जब पूरा घूमती है तो 360 डिग्री कोण बनाती है और मिनट वाली सुई जब पूरा घूमती है तो 1 मिनट में कितने सेकंड घूम जाती है, टोटल 60। एक बार में पूरे कितने मिनट घूमती है, वो 60 मिनट घूमती है, तभी तो 1 घंटा बनेगा। जैसे इसमें डिवाइड किया तो 0 से 0 कटा, 36 में 6 का भाग दिया तो कितने डिग्री का आ गया, 6 डिग्री का। आगे प्रश्न में डायरेक्ट यूज करेंगे हम कि घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। इसी तरह हम आगे वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी में घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण। अब हम जानते हैं कि एक पूरा राउंड लगाती है घंटे वाली सुई तो 360 डिग्री का कोण बनता है और घंटे वाली सुई जब पूरा एक राउंड लगाती है तो उसमें 12 घंटे आते हैं, 1 से 12 तक। और जब इसके अंदर भाग देते हैं 12 या 36 एंड 0 तो कितने डिग्री कोण आएगा, 30 डिग्री का कोण आएगा। तो घड़ी में घंटे वाली सुई जब 1 घंटे में कोण बनाती है तो वो कोण कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक है। आगे जो इसका फॉर्मूला है वो मोस्ट फॉर्मूला है।
इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ढंग से इस फॉर्मूले को पढ़ना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका दूसरा नाम है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले चित्र में पहचान करो, यह हमें एक वर्त दे रखा है, यह हमें केंद्र दे रखा है, केंद्र से परिधि तक की दूरी OA त्रिज्या है जिसे हम R नाम देंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या OB है, इसे भी हम R नाम देंगे। दोनों त्रिज्याओं के मध्य का जो कोण है वो थीटा है और A से B तक जो है वह लघु चाप की लंबाई L है। अब इसके A O B वापस A, इसके बीच में जो क्षेत्रफल है इसी क्षेत्रफल को कहते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या लघु चाप का या लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है वो हमें याद रखना है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। और इसका दूसरा सूत्र होता है 1/2 चाप की लंबाई L गुणा त्रिज्या। यदि हमें चाप की लंबाई दे रखी है तब तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और यदि हमें चाप की लंबाई की जगह थीटा दे रखा है, चाप की लंबाई नहीं दे रखी है, तब उस केस में हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र ये लगाएंगे। ठीक है, यहां तक। आगे 8वें नंबर पे दे रखा है चाप की लंबाई या लघु चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो, अगर मैं A से लेकर B तक आता हूं तो इसमें ये जो चाप बना है ये लघु चाप है, और इस लघु चाप को अपन क्या नाम देंगे, L। लघु चाप का जो फॉर्मूला होता है वह 2 पाई R थीटा अपॉन 360 होता है। लघु चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और हैं जिनको हम आगे अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। इन सूत्रों को ढंग से याद करना है। जब तक ये सूत्र ढंग से याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, इसलिए पहले आप फॉर्मूले याद करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से लिख लेना है, फिर हमें प्रश्नावली के क्वेश्चन पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले नंबर 9 की ओर। 90 नंबर का जो सूत्र दे रखा है वो है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपको एक वृत्त नजर आ रहा है, इसका नाम हमने O रखा है। केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी OA, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी OB, ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या, जिसका नाम हमने क्या रखा है, R। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये वाला जो कोण है ऊपर वाला, ये बड़ा कोण है, इसलिए इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। लेकिन प्रश्न में हमें ये वाला कोण दिया जाएगा, वो हम सूत्र से एडजस्ट करके लघु कोण को दीर्घ कोण में चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले थीटा के लिए ये जो A से B से O से वापस A से जो ऊपर क्षेत्र निर्मित हो रहा है, इस क्षेत्रफल को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर कोष्ठक 1 माइनस थीटा अपॉन 360। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर कोष्ठक 1 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, इसी तरह से हम 10वें नंबर के फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है जीवा द्वारा बनाए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखो, केंद्र O हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरियां OA और OB इस वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, जिसका नाम हम क्या नाम देंगे, R। और दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या रखेंगे, थीटा। A और B को जो मिलाया गया है ये वर्त की क्या कहलाएगी, जीवा। क्या कहलाएगी, जीवा। इस जीवा के नीचे ये वाला जो क्षेत्रफल निर्मित हो रहा है ये कहलाता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला होगा, और इस जीवा के ऊपर जितना भी क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, इस जीवा के ऊपर जितना भी क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ये कहलाएगा जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के सूत्र हमें याद करने हैं। इसका सूत्र निकालने का तरीका क्या है, ये यहां से यहां तक ये त्रिज्याखंड हो गया, अंदर हमें एक त्रिभुज भी नजर आ रहा है। यदि हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दे तो हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन
360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये डिपेंड करेगा कि ये थीटा कितने डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का है, अगर 60 डिग्री का है, अगर 120 डिग्री का है, या फिर इसके अलावा कोई और कोण है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूला तैयार करना होगा। तो वो मैं आगे लिखूंगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन कौन से इस प्रश्नावली में संभावित हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दीर्घवर्त जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या याद रखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया यानी क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का। 11वें नंबर पे हमें दे रखा है जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवर्तखंड का मतलब होता है यहां से और वहां तक के बीच में जितना क्षेत्रफल है वो दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल है। इसे निकालने के लिए पूरे वर्त के क्षेत्रफल में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल जो कि हमने ऊपर निकाल रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लगाना है। ये बेसिक है इसका फॉर्मूला जो हमें याद करना है। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, कोणों के आधार पे कौन कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने हैं। 12वें नंबर पे हमें दे रखा है यदि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है, इसका ये कोण कितने डिग्री का आ गया? 60, बाकी के कोण भी कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। तो इस केस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा यानी ए स्क्वायर। अगर हमें कोण 60 डिग्री का दे रखा है तो उस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा बनाएंगे? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से 13वें नंबर का सूत्र दे रखा है कि त्रिभुज में थीटा हमें 120 डिग्री दे रखा है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, मान लेते हैं ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमें प्रश्न में 120 डिग्री, दो क्वेश्चन है, एक तो सिलेबस क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है 120 डिग्री वाले, तो आपको फॉर्मूले ढंग से लर्न होने चाहिए। यदि हमें कोण 120 डिग्री दे रखा है तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए ध्यान देना, ये शीर्ष से एक भुजा पर लंब डाला गया है, इसे हम कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। और ये लंब जिस भुजा पे डाला गया है उसे कहते हैं आधार। क्या कहा जाता है? आधार। तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा शीर्ष लंब गुणा आधार। और ये याद कर लेना, इसमें शीर्ष लंब निकालने का सूत्र होता है, शीर्ष लंब निकालने का सूत्र होता है जो भी त्रिज्या दी जाएगी उसका आधा कर लो। त्रिज्या कौन सी होगी? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होगी। ठीक है, और आधार निकालने का इसमें सूत्र होता है, आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं? त्रिज्या को √3 से गुणा करा देते हैं। तो ये डायरेक्ट मान हम शीर्ष लंब आधार की जगह रख देंगे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली मिल जाएगा। और ये कहां काम आएगा? ये ऊपर हमने जो 10 और 11 पढ़े हैं फॉर्मूले, उनमें रखने में काम आएगा। 10 में यहां पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल कोण के ऊपर आधारित रहेंगे। 60 डिग्री का है तो ये वाला क्षेत्रफल, 120 डिग्री का है तो ये वाला क्षेत्रफल। यदि कोण 90 डिग्री का हो तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसमें तो हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री जिस पर बन रहा है आधार, 90 डिग्री जो भुजा बना रही है वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो इस केस में यहां पे समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब कहा जाए तभी आपको √3 का मान 1.732 या फिर 1.73 रखना है। कहा जाए तभी पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 रखना है। ठीक है, मोस्टली इस प्रश्नावली के अंदर हम भाग वाले पद को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे और नहीं करना है, क्योंकि उत्तरमाला एनसीईआरटी की बिना भाग के ही मान रहा है। लेकिन जिसमें पाई के स्थान पे 3.14 रखवा रहा है
तो उसको तो हमें उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 14 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए, या आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें और उनको फिर बाद में क्वेश्चंस करने के बाद अच्छे से लर्न करें, जिससे कि आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखेंगे और आपको हर क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री का है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्त का केंद्र O ले लेते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी OA और OB वर्त की त्रिज्या हो जाती है। अब ये त्रिज्या प्रश्न में कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। और दोनों ही त्रिज्याओं के मध्य का जो कोण दे रखा है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये हमें O, A और B से घिरा हुआ क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिज्या का जो मान दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री का है। हमें क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर कितना दे रखा है, 6, स्क्वायर था 2 बार ओपन कर दिया। थीटा का मान 60 डिग्री और इसके बटे में 360। जो कट सकता है उसे काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36 कट गया, कितना बचा, 22 छक्का 132 और बटे में कितना दे रखा है, 7। सारा मान सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको, मोस्टली क्वेश्चन बिना डिवाइड करे यहीं पर एनसीईआरटी आंसर मान रहा है, तो आपको इस प्रश्नावली में आगे डिवाइड करना नहीं है। कब तक, जब तक कि पाई के स्थान पे 3.14 रखने के लिए नहीं बोले। 3.14 में हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, बाकी हमें 22/7 में पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें वर्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। देखो ये कोई वर्त है, इस वर्त में हम इसके 4 बराबर हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, वर्त में हम क्या करते हैं, इसके 4 बराबर हिस्से कर लेते हैं। तो ये वर्त का पहला भाग हो गया, ये इसी वर्त का दूसरा अंश हो गया, ये तीसरा अंश हो गया और ये चौथा अंश हो गया। तो वर्त के 4 बराबर अंश में से प्रत्येक अंश को चतुर्थांश कहते हैं और चतुर्थांश केंद्र पर हमेशा कोण 90 डिग्री का बनाता है, यह हमें याद रखना है। तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या लिखवाया मैंने, पाई आर स्क्वायर। तो इसको 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 4 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो अब हमें परिधि दे रखी है, इस परिधि से हमें क्या करनी है, त्रिज्या तैयार करनी है। तो यहां पे लिखते हैं वर्त की जो परिधि हमें दे रखी है, वर्त की जो परिधि हमें दे रखी है वो परिधि है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी से हम त्रिज्या का मान बनाएंगे। वर्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर जिसका मान 22 दे रखा है। यहां से हमें त्रिज्या आर का मान निकालना है, तो इस 22 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 पाई। कैलकुलेट कर लो, ये तो रहा 22 बटा 2, पाई का जो मान है वो 22 बटे वाला 7 कहां चला गया, ऊपर। पाई का मान 22 बटे वाला 7 कहां चला गया, ऊपर। 22 से 22 कट हो गया, ऊपर कितना बचा, 7, बटे में कितना बचा, 2। तो वर्त की जो त्रिज्या है वो 7 बटा 2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है। क्लियर है यहां तक। अब इसी वर्त की त्रिज्या को लेकर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्ञात। तो यहां पे लिखते हैं वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं
पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश के लिए इसमें कितने का भाग दे दिया? 4 का भाग। वैल्यू पुट कर ले इसमें। पाई की जगह हमने 22/7 रख दिया। आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 7/2, स्क्वायर था तो इसे 2 बार ओपन कर लिया, और फिर भी हमें बटे में 4 दे रखा है तो 1/4 लिखा। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 को 11 बार काट दिया, 11 को 7 से गुणा किया, 11 7 77, 77 को 1 से गुणा किया तो 77 एकम 77, तो ऊपर तो कितना आ गया 77, और बटे में ये 2 कट गया, ये 7 कट गया, तो 2 को 4 से गुणा किया, 2 चौके 8, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे डिवाइड इस प्रश्नावली में जब तक पाई की जगह 3.14 रखने के लिए नहीं कहे तब तक आपको आंसर यहीं तक छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखो घड़ी वाले क्वेश्चन है, ये हमें घड़ी दे रखी है, इसमें मिनट वाली सुई मान लेते ये है, जिसकी लंबाई हमें कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 है तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगी? 14 सेंटीमीटर। फिलहाल अभी घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 12 पे है, और 12 से ये कितनी दूरी तय करती है? 1 पर आने में 5 मिनट जितनी दूरी तय करती है। तो 5 मिनट की दूरी में ये कितना कोण बनाएगी? तो ये हमने पीछे बेसिक में पढ़ा है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 6 को 5 से गुणा कराएंगे तो 6 पंजो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कोण भी आ गया आपके पास। जरा ऑब्जर्व करना, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या सुई की लंबाई त्रिज्या का काम कर रही है? और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया 30 डिग्री का जो क्षेत्रफल है, क्या ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा? जिसका सूत्र हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उस फॉर्मूले से इस घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल ये तय करती है, बनाती है, रचित करती है, उसका मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या का काम करती है, जिसका मान हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कोण की हम बात करते हैं तो 1 मिनट में कोण 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में कोण कितना बनेगा? ये 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित यानी बना हुआ या बनाया हुआ रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के इक्वल होगा। इसमें वैल्यूज रख दो इसके अंदर। पाई के स्थान पे हमने 22/7 रखा है, आर के स्थान पे आर का जो मान है वह है 14, स्क्वायर था तो इसे 2 बार ओपन कर दिया, थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और बटे में दे रखा है 360। 7 से 14 को 2 बार काट दिया, 0 डिग्री से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से यहां पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार कट गया, 2 से यहां पे 2 6 की 12, 6 बार कट गया, यहां फिर 2 के पाड़े से 2 3 6, 2 7 14 फिर कट गया। 22 को 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 22 7 154, कितना आ गया? 154, और बटे में कितना दे रखा है? 3। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, तो इस घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल बनाया जाता है उसका मान 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमें क्या करना था? ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, संगत क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक तो लघु वर्तखंड क्या होगा और एक दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होगा, जहां पर पाई के स्थान पे हमें 3.14 रखना है। पहले वाले क्वेश्चन को सीखने के लिए इसका पहला चित्र देखते हैं। ये हमारे पास केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी
ओ ए और ओ बी इस वर्त की त्रिज्या है और वर्त की त्रिज्या जो दे रखी है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वर्त की जीवा है कोई ए बी, ये केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो इस जीवा के द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, शेडेड कर रहा हूं, छायांकित कर रहा हूं, लाइनें खींच रहा हूं। वो क्षेत्रफल है इसका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि हमें क्या करना है ज्ञात। इसका सूत्र मैंने बनाया था कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का सूत्र क्या है? 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी क्या है? 10 है। पहले जो दे रखा है उसको लिखते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें त्रिज्या आर का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण का जो मान है थीटा वो हमें 90 डिग्री दे रखा है, समकोण त्रिभुज का जो आधार है या फिर इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, इन दोनों का मान इस त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है? आर के बराबर, जिसका मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, और ये सूत्र हमने बनाया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैलकुलेट करो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज 90 डिग्री के लिए काम करेगा, जिसका सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार यानी आधार गुणा ऊंचाई। शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसे। वैल्यू रख दो अब इसमें। पाई के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 22/7। 3.14 रखने के लिए बोल रहा मैं, अगली स्टेप में लिख दूंगा ना। आर के स्थान पे आर का मान कितना है? 10, स्क्वायर था 2 बार, थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, बटे में कितना है? 360, माइनस यहां पे 1/2। इस आधार का मान भी 10 हो जाएगा और ऊंचाई का मान भी कितना हो जाएगा? 10। अब इसे कैलकुलेट कर लो। पाई का मान कितना था? 22/7, इसकी जगह मैंने 3.14 प्रश्न के अनुसार लिख लिया। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौक 36, 4 बार कट गया। 10 को 10 से गुणा किया कितना हो जाएगा? 100, और इसके बटे में कितना दे रखा है? 4। माइनस देखो 2 से 10 5 बार कट गया, और 5 को 10 से गुणा किया तो 50 हो गया। ठीक है, अगली स्टेप समझना है। 3.14 को 100 से गुणा कराओगे तो 314, बटे में कितना है? 4, और माइनस का कितना है? 50। 314 में हम 4 का भाग देते हैं। 314 में कितने का भाग दिया? 4 का। 4 7 तो 28, 29 30 31 3, अगली संख्या 4, 4 8 32। कितना बचा इसमें? 2। पॉइंट की वजह से अगली संख्या कोई नहीं है तो पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट की वजह से 0। 4 5 20। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया? 78.5 बार। तो यहां पे 314 में 4 का भाग दिया तो 78.5, और माइनस में कितना दे रखा है? 50। घटाते हैं तो 78.5 में से 50 घटाते हैं तो 60 70 और 8 78, यानी 20.5 बचता है। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस लाइन वाला क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो समझना है। सेकंड क्वेश्चन में है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ये आकृति में त्रिज्याखंड कहां होगा, उस त्रिज्याखंड को आपको देखना है। देखो ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी ओ ए और ओ बी, ये वर्त की त्रिज्या है जो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वाला जो कोण है फिलहाल वो कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब ये हुआ कि त्रिज्या के ऊपर
जो ये बड़ा क्षेत्र हमें नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है वह दीर्घ त्रिज्याखंड को दर्शाएगा। जो मैं लाइन बना रहा हूं ये समझना है, ये त्रिज्या के ऊपर बड़े दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को दर्शाएगा। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाना है तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सेकंड वाला लिखते हैं, लघु दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो कितना बचेगा, 1 माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो कितना बचेगा, थीटा अपॉन 360। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। पाई की जगह 3.14 रखना था, आर की जगह हमें 10 स्क्वायर था 2 बार रख दिया। ये रहा 1 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री है और बटे में कितना दे रखा है, 360। ये रहा 3.14, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया, 100। यहां पर रहेगा 1 माइनस, देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कम 9 और 9 चौका 36, यानी ऊपर 1 है और बटे में कितना आ गया, 4। कैलकुलेट करो आगे। ये तो रहा 100 को 3.14 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 314। एलसीएम लेते हैं, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, पीछे माइनस का 1 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 4। 314 एज इट इज है, 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 3, बटे में कितना आ जाएगा, 4। कैलकुलेट करते हैं, 3 से गुणा किया, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1, 4 और 3 तिया 9, बटे में कितना आ जाएगा, 4। यानी 942 में हमें कितने का भाग देना है, 4 का। 4 का भाग देते हैं, 4 दूना 8, कितना बचा 1, अगली संख्या 4, 4 3 12, कितना बचा 2, अगली संख्या 2, 4 पंजो 20, 22 में से 20 गया 2, पॉइंट की वजह से कितना आ जाएगा 0, और 4 पंजो 20। तो भाग कितनी बार गया, 235.5, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। इस तरह से हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात। इस तरह से इसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन दोनों क्वेश्चनों को इस तरह से हल करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो हमें ज्ञात करना है इसमें चाप की लंबाई क्या होगी। नंबर 2, चाप द्वारा बने गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बने रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, चाप की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखें, इस वर्त में केंद्र ये रहा, केंद्र से परिधि तक की दूरी OA और OB इस वर्त की क्या है, त्रिज्या है। और प्रश्न में जो त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये चाप कोई AB है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है। तो एक बार हम लिख देते हैं, वर्त की जो त्रिज्या R है उसका मान हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण की हम बात करते हैं थीटा, वो 60 डिग्री का दे रखा है। पहला प्रश्न है, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात। चाप की लंबाई का मतलब इस A से लेकर B तक की दूरी कितनी है, ये लघु चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात। कब पता चलेगा कि हमें दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है या लघु चाप की लंबाई, जब केवल चाप की लंबाई पूछता है, इसका मतलब लघु के बारे में पूछ रहा है। और जब उसे दीर्घ के बारे में पूछना होगा तो वो लिख कर देगा कि आपको दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखवाया था 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये लघु चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, L बराबर यहाँ पे 2, पाई के स्थान पे हमने कितना रख दिया 22/7, r के स्थान पे r का मान कितना है 21, थीटा के स्थान पे थीटा का मान 60 डिग्री और बटे में कितना दे रखा है 360।
0 से 0 कट गया, यहां पे 6 से 6 छंग 36, और यहां पे 2 से 2 तिया 6, 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिया 21 से फिर 21 कट गया, तो केवल कितना बचा 22। तो हम कहेंगे यहां पे चाप की लंबाई यानी एल का जो मान है वो कितने सेंटीमीटर आएगा, 22 सेंटीमीटर। लंबाई में कभी भी स्क्वायर क्यूब नहीं लगता है, लंबाई में केवल मात्रक सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो दे रखा है वो डायरेक्ट उतारना होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। इसके सेकंड क्वेश्चन को समझे। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो चाप है यानी ए से लेकर बी, ये चाप जितना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाता है तो वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ ए बी, यानी ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। तो ये तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, और मैंने बताया था कि चाप की लंबाई जब दे रखी है तो इसका सूत्र बदल जाता है 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो हम शॉर्टकट फॉर्मूले से इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे ज्ञात। तो यहां पे लिखते हैं चाप द्वारा बनाए गए लघुवृत्त, चाप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। मान रख दो इसके अंदर 1/2, चाप की लंबाई का मान कितना निकाल लिया था 22, और त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है 21। 2 से 22 11 बार कट गया, 11 को 21 से गुणा कराते हैं, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 और हासिल 2 23। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संगत जीवा द्वारा बने रेखाखंड का क्षेत्रफल। इसके थर्ड नंबर पे पूछ रहा है हमें संगत जीवा द्वारा बने रेखाखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा बने रेखाखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। देखो ये केंद्र O है, केंद्र से परिधि तक की दूरी OA और OB इस वर्त की त्रिज्या है। त्रिज्या का मान हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो थीटा है। जीवा ये रही, इस जीवा द्वारा बनने वाले संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यानी जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, तो हमारे पास इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। थर्ड नंबर, जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के दो या 1/2 एल गुणा आर के दो, दोनों का मान एक ही होता है। और ऊपर वाले क्षेत्रफल 231 को हम यहां पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 की जगह काम में ले सकते हैं। तो ये भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हुआ 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल डिफेंड करेगा थीटा कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करें इसके अंदर, ये तो रहा 231 माइनस √3 का कोई मान नहीं दे रखा है तो एज इट इज बटे में 4। त्रिभुज की जो भुजा है वो 21, तो यहां पर क्या लिखेंगे 21 और उसका स्क्वायर। 231 माइनस √3 बटे में 4 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर होता है 441,
ये तो रहा 231 माइनस 441 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 441 एंड अंडर रूट 3 और पूरे के बटे में कितना दे रखा है 4। आगे चाहे तो इसको एलसीएम भी ले लेंगे, लेकिन अंडर रूट 3 का मान रखने के लिए नहीं बोल रहा, तो इसको सफिशिएंट यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो सारा मान सेंटीमीटर में है क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो ये जो संगत जीवा द्वारा ये जो क्षेत्रफल बन रहा है वर्तखंड का, वो 231 माइनस 441 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसके क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना था, सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो वर्त के संगत लघु और दीर्घ वर्त खंडों के क्षेत्रफल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले इस वर्त का केंद्र हम O ले लेते हैं, इस वर्त की त्रिज्या OA और OB लेते हैं। वर्त की जो त्रिज्या है वो हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है और इस वर्त की जो जीवा AB है वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो हमें संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत लघु वर्तखंड का मतलब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला बना देते हैं। R यानी त्रिज्या का जो मान दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर है, थीटा का जो मान दे रखा है वो 60 डिग्री है, पाई के स्थान पे 3.14 रखना है, अंडर रूट 3 का मान 1.73 रखना है। अब इस त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा को मैं A नाम दे लेता हूं, जिसका मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है। पहला क्वेश्चन है इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो जिसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो हमारे पास लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। और ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में हमें माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यू रखो इसके अंदर, पाई का जो मान है वो 3.14 है, R स्क्वायर यानी त्रिज्या दे रखी है 15, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 60 डिग्री है और बटे में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज, और फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर। फिर कैलकुलेट करते हैं, ये 3.14 गुणा 15 गुणा 15 एज इट इज है, तो यहां पर 0 से 0 कट गया तो 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1/6 माइनस अंडर रूट 3 का मान 1.73 रखना है, बटे में कितना दे रखा है 4। A स्क्वायर यानी भुजा कितनी है 15, त्रिभुज की स्क्वायर था कितनी बार ओपन कर दिया, 2 बार। अब इसमें देखना 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 दोनों में से है, तो दोनों में हम 15 गुणा 15 कॉमन ले लेते हैं। 15 गुणा 15 चला गया तो कितना बचेगा 3.14, इसके बटे में कितना आ गया 6, माइनस यहाँ 15 गुणा 15 कॉमन चला गया तो कितना बचा 1.73, बटे में कितना आ गया 4। क्लियर है यहां तक। आगे और कैलकुलेट करते हैं, तो 15 को 15 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 225, इसके बटे से इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100, और ये 100 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 314/6, यहां क्या बचा 173/4। ठीक है, फिर यहां पे 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 2.25, और यहां कैलकुलेट करते हैं, तो 314 में हमने 6 का भाग दिया तो ये भाग कितनी बार गया 52.3 बार, माइनस 173 में हमने 4 का भाग दिया तो ये कितनी बार गया 43.2 बार। ठीक है, ये तो रहा 2.25 मल्टीप्लाई 52.3 में 43.2 घटाते हैं तो 9.1 बचता है, और 2.25 में और 9.1 में गुणा करते हैं तो ये लगभग
20.475 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। इस तरह से इस प्रश्न में जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें क्या करना है ज्ञात। अब दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अलावा जो ऊपर का भाग नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा दीर्घ वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल कैसे निकालेंगे, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में अगर मैं ये लघु वर्तखंड हटा दूं तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का जो क्षेत्रफल है ये पूरा दीर्घ वर्तखंड है, ये हमें क्या करना है ज्ञात। ये वाला कलर और ये वाला कलर दोनों को जोड़ने पर जो क्षेत्रफल इस जीवा के ऊपर प्राप्त हो रहा है ये दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है, जो कि हमें क्या करना है ज्ञात। तो यहां पे इसका सेकंड क्वेश्चन, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखवाया था, पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसमें घटाना है हमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब पाई का मान कितना दे रखा है 3.14, आर का मान कितना है 15, स्क्वायर था कितनी बार ओपन कर दिया 2 बार। ठीक है, यहां पे माइनस का चिन्ह, इस पूरे का क्षेत्रफल यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया 20.475। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3.14, 15 को 15 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 225, माइनस में दे रखा है 20.475। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को जब गुणा किया तो कितना आया 706.50 और ये पीछे दे रखा है 20.475। अब 706.50 को 20.475 में घटाते हैं तो 686.025, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 686 दशमलव का तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले अंक में वृद्धि करके उसको हटा देते हैं तो 2 का कितना हो जाएगा 3, तो 0 2 का 0 3, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। यही दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना था ज्ञात। इस तरह से टोटल इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। देखो इस क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहले इस वर्त का केंद्र हमने O लिया है, इस वर्त की जो त्रिज्या है वो OA और OB है, वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है और ये इसकी जीवा AB है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया 120 डिग्री का। तो हमें पता है कि जीवा द्वारा बनाए गए संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला है जो कि हमें क्या करना है ज्ञात। अब इसके लिए हम 120 डिग्री के लिए क्या बनाएंगे शीर्षलंब, शीर्षलंब को नाम दिया OM और बनाएंगे संपूर्ण आधार जिसको नाम दिया हमने AB। तो सिंपल है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस रेड पट्टी का यानी संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो वर्त की त्रिज्या R दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, जो कोण थीटा हमें दे रखा है वो 120 डिग्री का है। सबसे पहले OM जिसे हम शीर्षलंब कहते हैं, इसका सूत्र मैंने लिखवाया था त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 12 और उसका आधा किया तो कितने सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। AB को हम संपूर्ण आधार कहते हैं जिसका सूत्र लिखवा रहा था त्रिज्या को √3 से गुणा करा दो, त्रिज्या कितनी है 12 और √3 से गुणा किया तो कितना हो गया 12 √3 सेंटीमीटर। जिन मानों की हमें आवश्यकता है जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है, बस उन मानों को रखना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पे लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल।
संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उसमें घटा देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बार पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 120 डिग्री में है तो 1/2, शीर्षलंब यानी OM, संपूर्ण आधार यानी AB। अब ये मान जमाओ, पाई के स्थान पे 3.14 रखने के लिए बोल रहा था, आर का मान 12, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 120 डिग्री, बटे में कितना है 360, माइनस 1/2, शीर्षलंब का जो मान दे रखा है OM, उसका मान ऊपर हमने कितना तैयार कर रखा है 6, तो शीर्षलंब की जगह 6 रख देते हैं। संपूर्ण आधार AB का मान कितना तैयार कर लिया 12√3, तो ये 12√3 हो गया। फिर इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0, 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 कम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो एक तो 3.14 है, 12 को 4 से गुणा किया तो 12 चौक 48 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 से 12 को 6 बार काट दिया, 6 को 6 से गुणा किया तो 6 छंग 36, और √3 का जो मान रखना था वो 1.73 रखना था। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। 3.14 को 48 से गुणा किया तो इसका गुणनफल आया 150.72, माइनस 36 को 1.73 से गुणा किया तो इसका गुणनफल आया 62.28। 150.72 में से 62.28 घटाते हैं तो 88.44, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, यानी इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में एक खूंटी से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसे कि चित्र 11.8 में दिखाया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो देखो, घोड़े को इस रस्सी के द्वारा इस खूंटे पर बांध दिया गया है, और इस रस्सी की जो लंबाई दे रखी है वो फिलहाल हमें 5 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है। ये मैदान वर्गाकार होने के कारण इसका जो केंद्र का कोण होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस रस्सी में अगर खिंचाव की बात करें तो घोड़ा जितना खिंचाव इसमें बनता है उतना क्षेत्रफल घास चर सकता है। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी यानी ये त्रिज्या हो जाएगी 5, कोण कितना दे रखा है 90, और त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लगाकर घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस पाई की जगह आपको 3.14 रखना है। समझिए इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन। जिस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है वो वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, और ये त्रिज्या कितने मीटर दे रखी है 5 मीटर। वर्गाकार घास का मैदान होने की वजह से थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इस स्थिति में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला घास का क्षेत्रफल, घोड़ा जितनी घास चर सकता है उस घास का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात। अब घास का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यू रखें, पाई के स्थान पे 3.14, आर के स्थान पे आर का मान 5, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 90 डिग्री, और बटे में कितना दे रखा है 360। कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 गया, 9 से 9 चौक 36 4 बार गया, यहां 2 से 2 दूने 4, और यहां 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 दशमलव, 2 पंजो 10, 1 2 7 14, 1.57 बार ये कट गया। कितना बचा, 1.57 गुणा 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2। इसको कैलकुलेट करते हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनका गुणनफल 39.25, ठीक है। और इसमें भाग कितने का देना है? 2 का। जैसे 2 का भाग दिया तो 19.625 सारा मान मीटर में है और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये जो घोड़ा है वह 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की घास को खा सकता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि रस्सी 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी हो तो चराई क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी? वो वृद्धि भी हमें क्या करनी है? ज्ञात। अब इसको सेकंड डायग्राम से देखना है। जैसे ये 5 मीटर लंबी रस्सी तो यहां थी, लेकिन अब 5 मीटर और बढ़ा देते हैं तो घोड़ा यहां से यहां पहुंच गया। अब घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो गई। पहले घोड़ा केवल इस वाले क्षेत्रफल को चढ़ सकता था, अब घोड़ा यहां तक के क्षेत्र को चढ़ सकता है। तो दोनों क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, वही अंतर चराई क्षेत्रफल में वृद्धि को दर्शाएगा। तो हम क्या करेंगे? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लेकर पहले हम इस बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर लेकर जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया था उसको घटा देंगे। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वो वृद्धि निकलकर आ जाएगी। देखें यहाँ पे किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? त्रिज्या का जो मान है इस बार 10 मीटर हमें दे रखा है, वर्ग होने के कारण थीटा वही 90 डिग्री का रहेगा। तो यहां पे लिखते हैं चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल मतलब घोड़ा कितने क्षेत्रफल में घास चर सकता है, वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कैलकुलेट करो। पाई का मान 3.14, आर का मान अब 5 से बढ़कर कितना हो गया? 10, थीटा का मान दे रखा है 90 और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौका 36, 4 बार कट गया। अब ये 3.14 दे रखा है, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया? 100, बटे में कितना दे रखा है? 4। 3.14 को 100 से गुणा किया तो 314, बटे में कितना हो जाएगा? 4। 314 में कितने का भाग देना है? 4 का। तो यहाँ पे 314 में हम 4 का भाग लगाते हैं। 4 7 तो 28, 29 30 31 3, अगली संख्या 4, 4 8 32, कितना बचेगा? 2, पॉइंट की वजह से 0, 4 5 20। चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल कितना आ गया? 78.5। तो यहां पे लिख देते हैं 78.5 मीटर स्क्वायर। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पे लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो बड़ा क्षेत्रफल कितना आ गया? 78.5। 78.5 इसमें घटाना है। छोटा क्षेत्रफल कितना आया था? 19.625। कितना घटाना है? 19.625। देखो यहां पे माइनस करते हैं। 78.5 में 19.625 यानी माइनस करना है। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। यहां पे कितना हो गया? 9। 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। यहां पे कितना हो गया? 4। हासिल लिया, कितना हो गया? 14। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 8 दशमलव, हासिल चला गया 7, हासिल लिया, कितना हो गया? 17। 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8। यहां हासिल चला गया, कितना बचा? 6। 6 में से गया, कितना बचा? 5। 58.875। 58.875 सारा मान मीटर में है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर अगर हम 10 मीटर लंबी रस्सी कर दें तो इस दौरान घोड़े के द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 58.875। यही वृद्धि हमें क्या करनी थी? ज्ञात। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके देखना है, जिससे वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, चांदी के तार से एक ब्रोंच बनाया गया है।
35 मिलीमीटर व्यास वाले एक वर्त के आकार का यह ब्रॉन्च है। इस तार का उपयोग 5 व्यास बनाने में किया जाता है, जो कि वर्त को 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 11.9 में दिखाया गया है। हमें ज्ञात करना है फर्स्ट, आवश्यक चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी है। दूसरा, ब्रॉन्ज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसको आप एक आकृति से समझ सकते हैं और फिर हम बारी बारी से इसके प्रश्न का जवाब देते हैं। देखो, एक हमें इस तरह की आकृति बनानी है जिसे कहा गया है ब्रॉन्ज। अब इसमें चांदी का तार कहाँ लगा हुआ है? एक तो लगा हुआ है वर्त की परिधि में, और एक चांदी का तार लगा हुआ है इन 5 व्यास में। पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास। तो पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें जितना चांदी का तार लगा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है। तो सिंपल, परिधि में इन 5 व्यास को जोड़ देंगे तो जितना चांदी का तार लग रहा है उसकी वांछित लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, जो हमें व्यास दे रखा है वो व्यास है 5 mm। व्यास से हम त्रिज्या निकालते हैं तो इस 5 का हमें आधा करना होगा, तो 5/2 mm। वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई मतलब कितनी लंबाई वाला इसमें चांदी का तार लगेगा। तो चांदी एक तो परिधि में लगी हुई है तो 2πr, और 5 व्यास में लगी हुई है तो एक व्यास d है डायमीटर, तो उसको 5 से गुणा करा देंगे तो 5 व्यास में कितनी चांदी लगी हुई है उसकी लंबाई भी निकल कर आ जाएगी। अब कैलकुलेट कर लो इसे। ये तो रहा 2, पाई के स्थान पे हमें रखना है 22/7। आर का जो मान दे रखा है, आर में थोड़ी मिस्टेक है, 35 mm इसका व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या 35/2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे मान रखो, आर के स्थान पे आर का मान कितना रख दिया 35/2, माइनस यहां पे 5, और व्यास का मान कितना दे रखा था 35, तो ये एज इट इज आ गया। कैलकुलेट करेंगे, 2 से यहाँ 2 कट गया, 7 से 7 पंजो 35, 5 बार कट गया, 5 को 22 से गुणा किया तो 22 पंजो 110 आ गया, माइनस 5 से प्लस करना है क्योंकि हमें तो वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। 5 को 5 से गुणा किया, 5 25 हासिल 2, 5 3 15, 15 और 2 17। टोटल करते हैं 5 और 0 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2। सारा मान किसमें दे रखा है mm में। तो हम कहेंगे इस वर्ताकार चांदी के ब्रुज को बनाने के लिए जितना लंबा तार हमें लेना होगा उसकी लंबाई 285 मिलीमीटर होगी। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको एक आकृति से हम समझते हैं। यह हमारे पास कोई ब्रॉन्ज है, इसको हम इस तरह से देखते हैं। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का मतलब हो गया इन 2 भागों के बीच में एक त्रिज्याखंड बन रहा है। ऐसे टोटल कितने त्रिज्याखंड हैं? 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। इसमें एक व्यास कम है तो एक व्यास में ये बना देता हूं। तो टोटल त्रिज्याखंड कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जबकि त्रिज्या हमें दे रखी है 35/2 mm, कोण नहीं दे रखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो टोटल पूरे वर्त का कोण कितना होता है? 360। 360 में त्रिज्याखंडों की संख्या का भाग दे दो, तो 360 में त्रिज्याखंड की संख्या 10 है, तो 360 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितना डिग्री का आ गया? 36 डिग्री का। तो अब इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र πr² θ/360 लगाकर हम प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को समझना है यहां पे। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हमें कोण ज्ञात करने हैं, तो त्रिज्याखंडों की संख्या यानी n का मान कितना दे रखा है? 10। तो थीटा निकालने का सूत्र होता है 360 में हम भाग दे देते हैं त्रिज्याखंडों की संख्या का। तो ये तो रहा 360, त्रिज्याखंडों की संख्या दे रखी है 10 और इसमें भाग दिया तो कितने डिग्री आ गया? इसमें 36 डिग्री। यहां पर हमें लिखना है प्रत्येक त्रिज्याखंडों की संख्या, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, यही हमें ज्ञात करना था।
प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। पाई का मान हमें क्या रखना है? वही 22/7। आर का जो मान हमें दे रखा है वो है 35/2। स्क्वायर था तो 35/2 को हमें 2 बार लिखना है। थीटा का जो मान दे रखा है वो 36 डिग्री और बटे में कितना दे रखा है? 360 डिग्री। पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करना है, जितना कटता है उसे काटना है, बाकी जितना बचता है उसको लिखना है। तो 36 से 360, 36 धाए 360, 10 बार गया। 7 से 35, 5 बार, 7 पंजो 35। ठीक है। और यहां 5 से 10, 5 दूना 10, 2 बार। और इस 2 से 22 कितनी बार कट गया? 11 बार। तब कितना बच रहा है? 11, 35 ऊपर बच रहा है 11 गुणा 35 और बटे में कितना बच रहा है? 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूने 4। ठीक है। 35 को 11 से गुणा कराते हैं, 35 से कम 35, 35 और 3 38, बटे में कितना आ जाएगा? 4। सारा मान दे रखा है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, mm। सारा मान दे रखा है मिलीमीटर में। क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है वह 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है एक छाते में 8 ताने हैं जो समान दूरी पर हैं, जैसे कि आकृति 11.10 में दे रखा है। छाते को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए छाते की 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात। देखो ये छाता इस तरह से था, इसको इस तरह से 8 तानों के अंदर तोड़कर एक सपाट वर्त मान लिया, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, आकृति को ये रही। ठीक है। अब इन 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल कहलाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो कि हमें क्या करना है? ज्ञात। सबसे पहले त्रिज्याखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोण निकालते हैं प्रत्येक त्रिज्याखंड का। तो 360 में त्रिज्याखंडों की संख्या 8 का भाग देंगे तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 45 डिग्री का। और इसमें हमें जो त्रिज्या दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर दे रखी है, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड की त्रिज्या भी कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जिसमें आर का मान 45 है, थीटा का मान भी 45 है, और प्रत्येक तानों के बीच का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में त्रिज्याखंडों की जो संख्या दे रखी है वो 8 है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण निकालते हैं थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है? 360 में त्रिज्याखंडों की संख्या n का भाग दे देते हैं। तो ये तो रहा 360, त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी है? 8। 8 का भाग देते हैं इसमें, 8 चौक 32, 4 8 पंजो 40। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितने डिग्री का आ गया? 45 डिग्री का। अब उसके बाद में हमें त्रिज्या आर का जो मान दे रखा है वो 45 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 45 सेंटीमीटर लिख दिया। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई के स्थान पे कितना रख देंगे? 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 45। स्क्वायर था, कितनी बार ओपन कर दिया? 2 बार। थीटा का मान भी कितना है? 45 और बटे में कितना है? 360। 5 का भाग देते हैं, 5 नाम 45, 5 का भाग दिया, 5 7 35, 1 5 दूना 10। फिर 3 का भाग देते हैं इसमें, 3 तिया 9, यहां पे 3 दूना 6, 1 3 चौक 12। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 8 24, 8 बार। फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 चौके 8, और यहां पे 2 का भाग देते हैं, कितनी बार गया? 11 बार। तो क्या बच रहा है हमारे पास? 11 गुणा ऊपर है 45 गुणा 45, और इसके बटे में दे रखा है 7 गुणा 4। ठीक है। यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 45 को गुणा किया, 45 से कम 45, हासिल कितना हो जाएगा? 4। 45 से कम 45, 45 और 4 कितना हो गया? 49। गुणा में कितना है? 45, और बटे में दे रखा है 7 चौक 28।
ऊपर वाले 495 को 45 से गुणा कराते हैं। 495 को 45 से क्या कराते हैं? गुणा। 5 25 हासिल कितना? 2। 9 पंजो 45, 46 47 हासिल 4। 5 चौका 20, 20 और 4 24, 4 से गुणा किया। 5 चौक 20 हासिल 2। 9 चौका 36 और 2 38 हासिल 3। 4 चौक 16, 16 और 3 19। कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आ जाएगा 5 7 12 1 12 1 और यहाँ पे 2, 22,275। तो गुणा किया तो 22,275 और बटे में कितना आ जाएगा? 28। सारा मान सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दिया? स्क्वायर। यानी इन दो तानों के बीच जितना क्षेत्रफल बनता है वो 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। डिवाइड करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि हमें पाई का मान 3.14 रखने के लिए नहीं बोले। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, एक कार में दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलेपित नहीं करते हैं, यानी आच्छादक नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर 25 सेंटीमीटर लंबा एक ब्लेड है, एक पत्ती है जो 115 डिग्री के कोण पर सफाई करता है। ब्लेड के प्रत्येक सफाई पर कुल कितना क्षेत्रफल साफ होता है उसे हमें ज्ञात करना है। देखो, ये कार का कोई वाइपर है और ये वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ये क्या करता है? इस तरह से घूमकर इतना क्षेत्रफल एक वाइपर साफ करता है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्याखंड, यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो आर का मान तो कितना हो जाएगा? 25। थीटा का मान मतलब घूमकर साफ करने में कोण कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। और ऐसे वाइपर कितने हैं? 2। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा? एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकालकर 2 से गुणा करा दो, तो दोनों वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे वो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें जो पत्ती की लंबाई है वह त्रिज्या का काम करेगी, जो कि हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण जो दे रखा है थीटा का मान वो 115 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपर जितना क्षेत्रफल साफ करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। और एक वाइपर जो है वह त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को दर्शाता है, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को दर्शाता है, उससे गुणा करा दिया। अब यहां मान रख दो, ये तो रहा 2, पाई की जगह हमने कितना रख दिया? 22/7। आर का जो मान दे रखा था वो 25, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 115 डिग्री और बटे में कितना है? 360। 5 का भाग देते हैं, 5 दूना 10, 1 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 दूना 10। 2 के पार्ट से काटते हैं, 2 एकम 2, और यहां पे काटा तो कितनी बार कट गया? 36 बार। फिर यहां 2 के पार्ट से काटते हैं तो 11 बार, और यहां 2 के पार्ट से काटते हैं तो 18 बार। तो जो बच रहा उसको कैलकुलेट कर लो, तो हमारे पास कितना आ गया? पहले हमने 11 को लिखा, 25 को 25 से गुणा किया तो 625, फिर हमने 23 को लिखा, फिर 18 को हमने 7 से गुणा किया तो 18 गुणा 7। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट कर लो। 11 से 23 को गुणा करा देते हैं, 23 एकम 23, 24 25, गुणा में कितना दे रखा है? 625, और यहां गुणा कराते हैं 7 8 56, हासिल 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, यानी 18 7 126। अब यहां पे 253 को 625 से गुणा कराते हैं, 253 और 625, गुणनफल देखें इसका, 5 3 15, हासिल 1, 55 25 और 1 26, हासिल 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 2 से गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 6 से गुणा कराते हैं, 6 3 18, हासिल 1, 6 पंजो 30 और 1 31, हासिल 3, 6 दूना 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 5 6 और 6 12 के 2, हासिल 1,
8 और 2 10 और 1 11 हासिल 1। यहाँ पे 5 6 7 और 1 8, फिर कितना है 5 और फिर कितना है 1, कितना हो जाएगा 15 81 25। इनको गुणा किया तो कितना हो गया 1,58,125 और इसके बटे में कितना है 126। सारा मान सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो वाइपर के द्वारा इन दोनों पत्तियों के द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो क्षेत्रफल निकल कर आ गया। इस तरह से हमें क्या करना था, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, पानी के नीचे की चट्टानों के बारे में जहाजों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड पर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का मान 3.14 भी रखना है। देखो, मान लेते हैं कोई चट्टान यहाँ पे है और इस चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है जो लाल रंग का प्रकाश जो है वो 16.5 किलोमीटर तक फेंकता है। तो ये प्रकाश की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 16.5 किलोमीटर तक। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है 80 डिग्री का कोण बनाता है। तो जहाज को जो चेतावनी वाला क्षेत्र है वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया और यही क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। आर का मान 16.5 है, थीटा का मान 80 डिग्री है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में त्रिज्या का मान तो हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, थीटा का जो मान दे रखा है वो 80 डिग्री और चेतावनी क्षेत्रफल हमें क्या करना है, चेतावनी क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। इसका जो चेतावनी क्षेत्रफल है वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ही होगा। पाई के स्थान पे कितना रखना है 3.14। वैल्यू जमाते हैं, पाई का मान 3.14, आर का मान हमें दे रखा है 16.5, स्क्वायर था 2 बार ओपन कर दिया, थीटा का मान 80 दे रखा है और बटे में 360 दे रखा है। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। तो यहां पे देखो 0 से 0 कट गया, यहां पर हम क्या करते हैं 4 के पार्ट से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 नाम 36 कट रहा है, 4 दूना 8 2 बार, 4 नाम 36 9 बार। फिर 3 के पार्ट से देखो 3 तिया 9, यहाँ पे तीनों पंजो 15 दशमलव तीनों पंजो 15, यहाँ पे 3 के पार्ट से तीनों पंजो 15 दशमलव तीनों पंजो 15। क्या बचा हमारे पास, ये तो रहा 3.14, गुणा में कितना है 5.5, फिर कितना है 5.5 और गुणा में कितना है 2। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 3.14 गुणा 5.5 गुणा 55 दूना 110 और एक अंक बाद क्या लगा दिया दशमलव। तो ये तो रहा 3.14 गुणा 5.5 गुणा दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है तो कितना है 11। मल्टीप्लाई करो भाई, 3.14 गुणा 55 को 11 से गुणा करना है, 55 एकम 55 हासिल 5, 55 एकम 55, 55 और 5 कितना हो गया 60, एक अंक बाद क्या लगा दिया दशमलव। फाइनल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 314 को 605 से गुणा करना है। गुणा कराते हैं, देखो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5, 6 7, 5 3 15। 0 से गुणा कराएंगे तो तीनों संख्या 0 हो जाएगी और फिर 6 से गुणा कराते हैं, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8 और 6 तियो 18। यहाँ पे 0 7 5 और 4 9, 8 और 1 9, फिर 8 और फिर 1। इसमें 2 अंक था, इसमें 1 अंक बाद दशमलव था, तो टोटल 3 अंक बाद क्या लगाना है दशमलव। कितना आ जाएगा 189.97, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर जितना क्षेत्र जहाज को चेतावनी के लिए दिया जाएगा कि नीचे चट्टान है, और वही क्षेत्र हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि आकृति 11.11 में दिखाया गया है। यदि कवर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और डिजाइन बनाने की लागत हमें ज्ञात करनी है, यदि 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत आती है
और √3 के स्थान पे 1.7 रखना है। देखो सबसे पहले ये हमारे पास को एक वर्ताकार मेजपोश है, यानी मेज पर रखने वाला कपड़ा है, और इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले हम क्या करते हैं, एक डिजाइन के क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं। तो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो इस तरह से मैं क्या करता हूं, इस पूरे मेजपोश को मैं अलग अलग त्रिज्या खंडों में तोड़ लेता हूं। ठीक है, तो ये त्रिज्या खंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी इस मेजपोश को हम 6 त्रिज्या खंडों में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक त्रिज्या खंड में जो त्रिज्या दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर है। कोण हमारे पास नहीं है, तो टोटल त्रिज्या खंड कितने थे, 6, और पूरा कोण भी कितना होता है, 360। तो 360 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 छंग 36, यानी कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैं इस वाले डिजाइन की बात करूं तो क्या ये डिजाइन हमें जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल नजर आ रहा है? तो हम एक त्रिज्याखंड में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसको 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 की 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। जो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आए उसको फिर लागत 0.35 से गुणा करा देंगे। तो इस मेजपोश के डिजाइन को